इस पीछे एक और बड़ी खबर, अफगानिस्तान पर बाइडेन के बयान पर ट्रंप का वार। बाइडेन सरकार को ट्रंप ने बताया अक्षम। मुद्दा अफगानिस्तान छोड़ना नहीं है, मुद्दा अफगानिस्तान छोड़ने के तरीके का है, यह कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। बाइडेन ने सेना वापसी के अपने फैसले को सही ठहराया था और उसी के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की तरफ से बोला गया है जो बाइडेन पर हमला। तो अमेरिका की अफगानिस्तान से वापसी और तालिबान की जीत, यह सब कुछ ऐसा लग रहा था कि किसी प्लॉट का हिस्सा है। स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी है। इससे जुड़ी अहम डिटेल आपके सामने रखते हैं। 20 साल, 2 दशक तक मौजूदगी रही अमेरिका की अफगानिस्तान में और 20 साल की जंग में 4 राष्ट्रपति बने और अमेरिका के 2300 सैनिक शहीद हुए। अफगानिस्तान में 2 लाख नागरिकों की मौत हुई और 150 खरब रुपए खर्च हुए। यह सब कुछ अमेरिका ने किया 20 साल की जंग का। लेकिन नतीजा क्या रहा? नतीजा तो सिफर रहा, हासिल वसूल कुछ हुआ नहीं। जिस तालिबान को खत्म करने की मंशा से अमेरिका वहां पर पहुंचा था, अल-कायदा को बहुत हद तक चोट तो पहुंचाई गई, खत्म किया गया, लेकिन तालिबान की तो ताकत और बढ़ गई, ऐसा साफ तौर पर नजर आता है। हमारे साथ क्योंकि एम्बेसडर सुरेंद्र कुमार मौजूद हैं। सुरेंद्र कुमार जी, ये एक बहुत बड़ा सवाल नहीं है क्या कि हासिल क्या हुआ? 2 दशक तक अमेरिका की मौजूदगी से हासिल क्या हुआ अफगानिस्तान को? तालिबान की तो ताकत और बढ़ गई और ऐसा लग रहा है जितना ताकतवर तालिबान पहले था वो आज की तारीख में भी है। देखिए, वियतनाम वॉर के बाद ये अमेरिका की सबसे बड़ी हार है। वो माने या नहीं माने बात दूसरी है, पॉलिटिकल रीजंस होते हैं। हाँ। क्योंकि आप बात कर रहे हैं, वॉर ऑन टेरर खत्म नहीं हुआ। तालिबान के आने के बाद अफगानिस्तान में अल-कायदा भी आ सकता है, IS भी आ सकता है और टेररिस्ट भी आ सकते हैं। हाँ। अभी अमेरिका के जनरल ने कहा है कि अब टेरर जो बढ़ने की आशंका ज्यादा है, तो टेरर वाला मामला भी ठीक नहीं हुआ। दूसरा, ओसामा बिन लादेन को मारने की बात का वो तो अफगानिस्तान में नहीं मिला, वो तो पाकिस्तान में था। पाकिस्तान ने जिस तरह से तालिबान को सपोर्ट किया है, मिलिट्री से, वेपन से, इंटेलिजेंस से, उसके लिए पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका को एक्शन लेना चाहिए। उसको नजरअंदाज करते रहे, अभी भी कर रहे हैं। अभी कल इमरान खान ने क्या कहा है? पाकिस्तान ने कहा है कि अफगानिस्तान में एकदम स्लेवरी खत्म हो गई। अब ये 20 साल के बाद, अमेरिकन के जाने के बाद स्लेवरी खत्म हो गई। पाकिस्तान समझ रहे हैं कि अफगानिस्तान हमारा एक क्लाइंट स्टेट रहेगा, हम एडवाइस करेंगे, हम जो कहेंगे सिटीजन करवाएंगे। अरे सर, कुल मिलाकर दोनों मुल्क, चीन और पाकिस्तान, दोनों मिलकर आज डंके की चोट पर कह रहे हैं कि वो तालिबान के साथ हैं। हकीकत तो ये है और इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। रोहित शर्मा हमारे साथ मौजूद है। रोहित, लेकिन ये तो बड़ा वाजिब सवाल है ना, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी जो उठाया गया है कि सवाल जो है वो अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने पर नहीं है, सवाल तरीके पर है। तरीका क्या यही होना चाहिए था? यही एक तरीका था क्या? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी भी यूज कर रहे हैं समीर। जो उन्होंने पीस नेगोशिएशन जो किया था तालिबान के साथ, जो पहला ओरिजिनल एग्रीमेंट था दोहा में जो साइन हुआ था, उसमें मई 1 की डेडलाइन थी, जिसको बढ़ा के आगे सितंबर 1 कर दिया जो बाइडेन ने। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ट्रंप जो है एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी यूज कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन बाइडेन के पास आई, वो सेम इंफॉर्मेशन ट्रंप के पास आती है और शायद वही थी जिसकी वजह से वो सोच रहे थे मई तक हम वहां से निकल जाएंगे। लेकिन अगेन सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है अभी फिलहाल अमेरिका के लिए कि वो अपने सिटीजन्स को वहां से नहीं निकाल पाया। अगर अमेरिका अपने सिटीजन्स को निकाल पाता तो हम शायद ये बात पे पूरी तरह से विश्वास कर लेते कि एक स्क्रिप्ट थी, फॉलो की गई, ट्रांजिशन ऑफ पावर हो गया। लेकिन अमेरिका के खुद के सिटीजन्स वहां पे फंसे हुए हैं और आप देखिए 6000 लोगों को निकलवाने के लिए 7000 मिलिट्री फोर्स वहां ट्रूप्स को भेजा गया है। तो बहुत ही डेलिकेट सिचुएशन है अमेरिका के लिए, जो बाइडेन के लिए, और ट्रंप जो है इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। और मुझे लगता है यही वजह है जिसकी वजह से जो बाइडेन को भी ये एक्सेप्ट करना पड़ा कि हमें अपेक्षा नहीं थी कि इतनी जल्दी सब कुछ हो जाएगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।